नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी में जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक में प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद हैं। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, चुनाव सह प्रभारी नितिन पटेल, चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक नारायण पंचारिया, चुनाव सह प्रभारी विजया राहटकर बैठक में मौजूद हैं। तो बीजेपी का मिशन राजस्थान बैठक में प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सौरभ, बैठक शुरू हो चुकी है और जैसा कि जानकारी मिल रही है टिकटार्थियों की भीड़ लग गई है। क्या रहने वाला है मंथन और क्या कैसे तय किए जाएंगे टिकटार्थी? जी बिल्कुल, देखिए परिवर्तन संकल्प महासभा जो है वो कल संपन्न जो है वो हुई है। उसके बाद आज बीजेपी में जिला अध्यक्षों की और प्रभारियों की बैठक जो है वो हो रही है। बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और परिवर्तन यात्रा में किस प्रकार का रिस्पॉन्स रहा है उसको लेकर एक तरह से फीडबैक जो है वो तमाम जिला अध्यक्षों से जो है वो लिया जा रहा है। साथ ही महिला आरक्षण बिल जो अभी पास हुआ है उसे किस प्रकार से पार्टी हर ग्राउंड लेवल पर किस प्रकार से ले जाया जाए उसको लेकर यहाँ पर दिशा निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं। जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों को ये कहा जा रहा है कि वो अपने अपने जिलों में जाए और वहां पर संगोष्ठी, व्याख्यान, इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर ये बताने की कोशिश करें कि किस प्रकार से बीजेपी जो है वो महिला आरक्षण बिल जो है वो लेकर आई है और उसका किस प्रकार से फायदा जो है वो होगा। यानी इस बिल को भुनाने की कोशिशों में बीजेपी जो है वो जुट चुकी है। इसके अलावा चूंकि अंदर जो है वो बैठक चल रही है और बाहर जो है वो भारी संख्या में दावेदार कह सकते हैं वो प्रदेश कार्यालय जो है वो पहुंचे हुए हैं और चूंकि अब टिकटों की घोषणा जो है वो आने वाले दिनों में होने वाली है, तो उससे पहले किस प्रकार से अपनी दावेदारी जो है वो मजबूत तरीके से तमाम बड़े नेताओं के सामने पेश की जा सके उसको लेकर कई लोग जो है वो अपने बायोडेटा के साथ, अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं और ये कोशिश है कि किस प्रकार से टिकट जो है वो उन्हें मिल पाए। ये समझाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं कि किस प्रकार से समीकरण जो है वो क्षेत्र में उनके पक्ष में, ये बताने की कोशिश जो है वो यहाँ पर दावेदार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो संभवतः टिकटों में कुछ और देरी जो है वो कर सकती है, क्योंकि अभी वक्त जो है वो बीजेपी के पास है। माना जा रहा है कि आचार संहिता के आसपास जो है वो बीजेपी अपने टिकटों की घोषणा जो है वो कर सकती है। हालांकि ये बात भी सही है कि टिकटों को लेकर जो कश्मकश है या माथापच्ची जो है वो बीजेपी पहले ही पूरी कर चुकी है और कई जो टिकट के प्रत्याशी हैं उनको शॉर्टलिस्ट जो है वो किया जा सकता है। अब बीजेपी इंतजार कर रही है ऐसे अनुकूल समय का जब जो है वो टिकटों की घोषणा की जा सके, लेकिन अब जब तक टिकटों की घोषणा नहीं हो जाती तब तक जो है सौरभ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह भी है कि बीजेपी ये कोशिश करेगी कि जो उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी है वो चुनिंदा सीटों के ऊपर किन बड़े चेहरों को उतारती है ताकि उसके कद का या उनके बराबर का कोई नेता जो है वो मैदान के अंदर उतारा जाए ताकि चुनाव के अंदर जीत को सुनिश्चित किया जा सके। इस रणनीति पर भी काम हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। देखिए यही होता है कि कौन पार्टी किस तरह के कैंडिडेट जो है वो उतारती है और उसके सामने मजबूत प्रत्याशी पार्टी का कौन हो सकता है। ये दोनों ही दल अपनी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और कांग्रेस ने जिस प्रकार से कहा था कि पहले जो है वो टिकटों की घोषणा वो करेगी, लेकिन अभी तक वहां पर टिकटों की घोषणा नहीं हुई है और बीजेपी भी अपनी अंदरूनी तैयारियों में जुटी हुई है। चूंकि परिवर्तन यात्रा है अभी हाल में ही जो है वो पूरी तरह से संपन्न हुई है, तो अब जो है वो टिकटों का ही काम जो है वो शेष रहता है। लेकिन अभी बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि कांग्रेस अगर अपनी टिकटों की घोषणा करती है तो उसके बाद संभवतः बीजेपी घोषणा करे। लेकिन अभी हाल फिलहाल बीजेपी कार्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जो समर्थक हैं, दावेदार हैं, वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और बीजेपी अपनी रणनीति जो है वो लगातार तैयार करने की कोशिशों में जुटी हुई है। जी
बिल्कुल। सौरभ, इसके अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना ग्राउंड सर्वे भी करवाती हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने अब तक सभी सीटों का सर्वे करवा लिया होगा। और सौरभ, बहुत कम ऐसी सीटें होती है जहां से सिर्फ एक नाम सामने आता है, जबकि सभी सीटों से 2 से 3 नाम जो हैं वो सामने आते हैं। तो वो नाम बीजेपी के पास में पहुंच चुके हैं, उन नामों का जिक्र होगा इस मीटिंग में? जी बिल्कुल, देखिए इस बार बीजेपी में एक खास बात ये रहने वाली है कि बीजेपी में टिकटों की घोषणा जो है वो सर्वे के आधार पर ही होगी। इस बार किसी प्रकार की सिफारिश जो है वो पार्टी में नहीं चलेगी। किसी फला नेता ने अगर कोई सिफारिश की है तो सिर्फ उस नेता ने सिफारिश की है, इस लिहाज से टिकटों की घोषणा जो है वो बीजेपी में नहीं होने जा रही है। और बीजेपी पिछले काफी समय से लगातार सर्वे करवा रही है और नामों को शॉर्टलिस्ट जो है वो पार्टी द्वारा किया जा रहा है। तो अब ये बात तो स्पष्ट है कि क्योंकि बीजेपी के कई सर्वे जो है वो अब तक पूरे जो है वो हो चुके हैं और कई नाम शॉर्टलिस्ट भी हो चुके हैं। करीब चूंकि 19 ऐसी सीटें हैं बीजेपी के पास जो बीजेपी पिछले 3 चुनाव में नहीं जीत पाई है। तो एक उन 19 सीटों को किस प्रकार से जीता जाए उसको लेकर बीजेपी ने कोशिश की है। हाल में आपको ध्यान होगा कि किस प्रकार से 200 विधायक दूसरे राज्यों के आए थे और उसके बाद फिर इन 19 सीटों के लिए भी यूपी से विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया। उन सीटों को जीतने के लिए उस पर किस प्रकार की रणनीति तैयार की जाए उनको लेकर बीजेपी जो है वो लगातार कोशिशें जो है वो कर रही है। और 27 ऐसी सीटें हैं बीजेपी के पास जो पिछले 3 चुनाव में कभी भी बीजेपी हारी नहीं है। यानी उन सीटों पर बीजेपी जो है वो काफी मजबूत है और उनके नाम भी जो है वो पूरी तरह से शॉर्ट लिस्टेड बीजेपी के पास है। तो बीजेपी के पास तैयारियां जो है वो पूरी है, बस इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार बीजेपी जो है वो कब टिकटों की घोषणा जो है वो करती है। उसके लिए क्या मुफीद समय रहता है, क्या अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं। क्योंकि देखिए अगर टिकटों की घोषणा होती है और संभवतः कहीं कोई विरोध होता है तो फिर बीजेपी को उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, बागी भी खड़े हो सकते हैं। तो उन तमाम चीजों पर बीजेपी जो है वो विचार कर रही है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि मुफीद समय कौन सा हो, अनुकूल समय कौन सा हो, उस अनुकूल समय का सौरभ, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। महत्वपूर्ण बैठक है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और राजधानी जयपुर से एक खबर है, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा मानगढ़ धाम को। 100 करोड़ की लागत से विकास कार्य होंगे। मुख्यमंत्री सीएम गहलोत ने घोषणा की थी, विश्व आदिवासी दिवस पर ऐलान किया था। जल्द बनाई जाएगी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। डीपीआर के लिए 1 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो मानगढ़ धाम को अब विकसित किया जाएगा। 1 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा थी और इस पर अब काम शुरू हो चुका है। और ये खबर राजधानी जयपुर से ही है।